हेलो नमस्ते राम राम। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ डायरेक्शन सेंस। हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करी थी जो कि रिलेटेड थे किसके, डायरेक्शन सेंस के। सर वास्तु शास्त्रों के रिलेटेड, वास्तु शास्त्रों से रिलेटेड हमारे जो भी कंसेप्ट्स थे वो हमने इसमें डिस्कस किए थे। क्या थे सर? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किलोमीटर रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट, ठीक है ना। शेडो इफेक्ट क्या होता है, सूर्य उदय से क्या फर्क पड़ता है, सूर्य अस्त से क्या फर्क पड़ता है, कैसे हमारा लेफ्ट और राइट चेंज होता है हमारा पोजीशन चेंज होने से, और उससे अकॉर्डिंग जो हमारी फिक्स पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमने हमारे लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। और जैसा कि मैंने मेरे लास्ट सेशन में आपको एग्जाम्स को क्रैक करने का या किसी भी पैटर्न में एक्यूरेसी या हाई एफिशिएंसी पाने का कोई तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? सबसे पहले कंसेप्ट को समझो, उसके बाद उससे रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंटेशन सीखो, देन आप ट्रिक्स और क्वेश्चंस के ऊपर आओ। ठीक है, तो चलते हैं आज हम क्वेश्चंस को थोड़ा इंप्लीमेंट करना सीखते हैं, क्वेश्चंस करना सीखते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस क्लास, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन। प्लीज क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिएगा। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन। चलो सर थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं उसको एक बार लिख के देख लेते ना। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट वेस्ट और साउथ। इन्होंने क्या बोला सर? हमारा जो नॉर्थ है, द साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, जो हमारे साउथ ईस्ट पोर्शन था वो क्या बन गया? नॉर्थ बन गया। मतलब कितना सर, कितना डिग्री का फर्क आ गया सर? एक तो ये 90 डिग्री एज इट इज सर, ये जो 90 डिग्री ये फर्क आ गया प्लस 45 का, मतलब 135 डिग्रीज कहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने मेरा जो लास्ट सेशन एंड किया था उसके अंदर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के बारे में बताया था और मैंने कहा था आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। चलो पहला क्वेश्चन ही उसका आ गया। तो क्या फर्क आया सर? 135 डिग्रीज किसका? एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। चलो सर नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है क्या बन गया सर? हमारे नॉर्थ ईस्ट था ये कहाँ बन गया? हमारे वेस्ट बन गया। ठीक है ना। तो हमको ये पता पड़ गया एक पैटर्न चल रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट विल व्हाट विल वेस्ट बिकम? सर वेस्ट क्या बन जाएगा सर? ये भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चला जाएगा। तो सर ये 135 डिग्री करते करते साउथ को क्रॉस कर देगा और साउथ को क्रॉस करने के बाद 45 डिग्रीज और, मतलब 90 प्लस 45 135 डिग्रीज क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट। क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट। क्या आंसर होगा अपना क्लास? इस क्लास क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन, साउथ ईस्ट। मेरी आप सबसे अपील है बेटा, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई क्विज खोलते हैं, मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करता हूं 2 बार। ठीक है ना। तो आप लोग इस दौरान क्या कर सकते हो, मेरी वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो कि वेदर यू कैन डू इट और नॉट। आपको पता पड़ जाएगा कंसेप्ट के बारे में। ठीक है। नहीं सर अगर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली मेरी वीडियो देखो, और आ रहा है तो खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ यार हम भी सॉल्व कर पा रहे हैं सर के साथ। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग भी अप्लाई करना। मेरी वीडियो को पहले पॉज करना आप लोग और फिर उसको एक बार खुद से करने की कोशिश करना। A man walks 5 kilometer towards south. Okay, man walks 5 kilometer towards south. Then he turns right. Okay, अब ये रिवर्स आ रहा है तो इसका राइट कहाँ होगा क्लास? कहाँ होगा? दिस साइड. Okay, then he turns right and walk 3 kilometers. Then sir 3 kilometers चला गया ये. He turns to the left and walk 5 kilometers. वहां से उसने लेफ्ट लिया, अब इसका लेफ्ट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। लेफ्ट लिया और कितने किलोमीटर चला गया बेटा? 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला गया? 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस? हमने हमारा कंसेप्ट सीखा था बेटा फिक्स पॉइंट और टारगेट को लेके, जो हमने थर्ड पॉइंट मैंने मेरी लास्ट क्लास में समझाया था। फिक्स पॉइंट जो मैंने मेरी लास्ट क्लास में समझाया था फिक्स्ड पॉइंट और टारगेट को लेके कि सर हमें कहां से किसी की पोजीशन देखनी है और हमें किस चीज की पोजीशन देखनी है। जिस चीज की पोजीशन देखनी है उसको बोलते हैं हम लोग टारगेट। क्या बोलते हैं क्लास? टारगेट। और जहां से देखनी है उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। क्वेश्चन ने क्या पूछा? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही? तो हमारा टारगेट कौन हो गया? वो पर्सन जो वहां तक पहुंच चुका है। जो पर्सन वहां तक पहुंच चुका है वो हमारा क्या है? टारगेट। और कहां से देखना है? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया? फिक्स पॉइंट। और हमको तो पता ही सर प्रोसीजर बहुत आसान है, हमें फिक्स पॉइंट के आसपास हमारा छोटा सा मैप बनाना है। ईस्ट वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। ठीक है। अब यहां से देखना सर क्या डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है क्लास? ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बेटा मैं फिर से रिपीट करूंगा आप लोगों से, क्वेश्चन साथ साथ करते चलो, साथ साथ सॉल्व करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे बोलेगा। चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ओके सर, मान लेते जयंत यहाँ खड़ा हुआ है, वो 15 मीटर कहाँ चला गया, वेस्ट चला गया। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। सर इसने यहाँ से लेफ्ट लिया, फिर कितने मीटर चला गया, 20 मीटर। he then turned left and walked 15 meters, वहां से उसने फिर लेफ्ट लिया, अब यहां से लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ, फिर ये 15 मीटर चला गया। उसके बाद आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर्स, फिर यहां से इसने राइट लिया और कितने मीटर चला गया, 12 मीटर्स। आफ्टर दैट हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। सर यहाँ पे इसका एक्स पोजीशन था, मतलब इसके ये पूछना चाह रहे हैं इसकी स्टार्टिंग पोजीशन से जयंत की पोजीशन क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन सी डायरेक्शन में है, और दूसरा उसने कितना डिस्टेंस पार कर रखा है। तो अगर अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, यस क्लास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो सर यहाँ से यहाँ डेफिनेटली पैरेलल लाइन से यहाँ से यहाँ कितना है, 20 मीटर्स हमने सामने लिख रखा है, और ये एडिशनल 12 मीटर्स कितना हो जाएगा, 20 + 12 कितना हो जाएगा क्लास, 32 मीटर्स। उसके अलावा कौन सी डायरेक्शन है बेटा, साउथ है, कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। तो सबसे पहला ऑप्शन सर हमको साउथ चेक करना, और दूसरा 32 मीटर्स। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, तो हमने हमारे लास्ट क्लास के अंदर जो जो टॉपिक लिए थे सारे आ रहे हैं, जो जो टॉपिक लिए थे, हमने डिस्टेंस वाला टॉपिक लिया था वो भी आ गया, हमने डायरेक्शन वाला टॉपिक लिया था वो भी आ गया, हमने जो लास्ट टॉपिक लिया था रिगार्डिंग डिग्रीज, रोटेशन ऑफ डिग्रीज, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, वो वाला कंसेप्ट और वो वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। तो प्लीज जैसा कि मैं कहता हूँ कंसेप्ट को पहले अच्छे से समझो, तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा और फटाफट से शॉर्ट ट्रिक्स निकलेगी। अच्छा एक क्वेश्चन रीड करो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4। A boy rode his bicycle northward. Then he turned left and rode 1 kilometer, and again turned left and rode 2 kilometers. He found himself 1 kilometer west of his starting point. How far did he ride northward initially? How far? क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछा गया। अच्छा मैं आप इस जगह पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कंसेप्ट अपन पढ़ चुके हैं, इस क्लास अपन ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई करेंगे तभी दिमाग चलेगा। ओके स्टार्ट करते हैं क्लास अपन। अब बॉय रोड इज बाइसाइकिल नॉर्थवर्ड, सर बॉय ने नॉर्थवर्ड गया, कितना गया ये नहीं पता बट नॉर्थ डायरेक्शन में गया। देन ही टुक अ लेफ्ट एंड वहां से इसने 1 किलोमीटर चलाई गाड़ी, ठीक है, अपनी बाइसाइकिल 1 किलोमीटर चलाई। उसके बाद इसने क्या किया, अगेन ही टर्न लेफ्ट, और उसके बाद इसने कितना 2 किलोमीटर चलाई गाड़ी, ठीक है, कितने 2 किलोमीटर। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसने क्या बोला, सर मैं तो मेरे वेस्ट में हूँ, किसमें, वेस्ट से कितना दूर हूँ, इस क्लास वेस्ट से कितना दूर स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 किलोमीटर। तो कहना क्या चाहता है सर, अगर ये वेस्ट है तो ये इसके बिल्कुल बराबर आ चुका है और ये 1 किलोमीटर है, सर पैरेलल है ना। हमने जब यहाँ से नॉर्थवर्ड गए थे फिर हमने वहां से लेफ्ट लिया था, तब भी हम 1 किलोमीटर चले थे, और हम वहां से हमने फिर वापस लेफ्ट लिया और 2 किलोमीटर है। और अब जिस पोजीशन में हम लोग हैं वो ये कह रहा है कि मेरे इनिशियल पॉइंट से वो पोजीशन वेस्ट की तरफ है और 1 किलोमीटर दूर है, वेस्ट की तरफ है और 1 किलोमीटर दूर है। तो सर ये तो तभी पॉसिबल है जब आप नॉर्थवर्ड गए थे तब आपने 2 किलोमीटर कम से कम साइकिल चलाई हो, दो, क्योंकि दोनों बराबर होंगे हमेशा। तो बेटा ये तो तभी पॉसिबल है जब आप नॉर्थवर्ड गए होगे 2 किलोमीटर, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो क्लास आंसर क्या हो जाएगा, यस क्लास आंसर क्या हो जाएगा, हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, सर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। सो इजी सर, आपने जो कंसेप्ट हमको पढ़ा दिया है तो क्वेश्चंस बहुत आसान से लग रहे हैं, बिल्कुल लगेंगे अगर आप मेरी बातें मानोगे एज इट इज। चलो चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। K is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। ओके अगेन आई एम सेइंग यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डिस्टेंस वाला कंसेप्ट और दूसरा फिक्स पॉइंट और टारगेट वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। अब बात K की हो रही है तो सर K टारगेट है, बात किसकी हो रही है, K की, तो K टारगेट है। K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, तो L हमारा फिक्स पॉइंट हो जाएगा, L को सेंटर में ले लो सर, L हमारा फिक्स पॉइंट, ये हमारा ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। L के किस में है ये लोग, साउथ वेस्ट में, L यहाँ L के किस में, K कहाँ पे है, L के साउथ वेस्ट में, और कितना दूर है उससे 40 मीटर्स, कितना दूर है 40 मीटर्स, ठीक है। इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L, अब जो M है वो साउथ ईस्ट में है और कितना है सर 40 मीटर्स, यहाँ पे हमारा M पर्सन है और वो कितना दूर है 40 मीटर से, वो भी देन M is in which direction, then M is in which direction of K,
तो मैं ये कह सकता हूं, अब हमारे पे टारगेट क्या है क्लास, क्वेश्चन को प्लीज ढंग से रीड करना। देन m इज इन विच डायरेक्शन, तो m हमारा क्या हो गया टारगेट, और k क्या होगा फिक्स पॉइंट, तो k हमारा फिक्स पॉइंट हो गया सर। k के अगर k के नजरिए से देखें तो सर हमारा m किस तरफ आ रहा है, k के नजरिए से देखें तो हमारा m किस तरफ आ रहा है, m हमारा ईस्ट में आ रहा है। अगर k हमारा फिक्स पॉइंट है तो k के ईस्ट में कौन है, m है, तो आंसर क्या हो जाएगा क्लास ईस्ट, आंसर क्या हो जाएगा क्लास ईस्ट हो जाएगा। देन m इज इन विच डायरेक्शन ऑफ k, तो क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से प्लॉट करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि सर m की तरफ ग्राफ प्लॉट करूं या k की तरफ, तो वहां हमारा फिक्स पॉइंट और टारगेट वाला कंसेप्ट काम आता है कि सर कहां से देखना है और किसको देखना है। यहाँ पोजीशन किसकी पूछ रहे हैं m की, तो सर देखना किसको है m को देखना है, और कहां से देखना है k से देखना है, तो k हमारा क्या है फिक्स पॉइंट। ओके क्लास, तो क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व करो और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। A cat runs along all the four walls and finally along a diagonal order to catch a rat. बिल्ली क्या कमरे के चारों तरफ घूम रही है, एक हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से तो चारों दीवारों पे घूम रही है, फिर एक डायगनली यूं जाके एक चूहे को पकड़ लेती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय कैट। तो सर हमारा कमरा कुछ इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग। सर आप डायग्राम तो बहुत अच्छी बनाते हो, मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके कैसे कैसे सर, ये हमारा 6 मीटर हो गया, 6 मीटर ये और 8 मीटर ये हो जाएगा। तो कैट ने क्या किया सर, चारों तरफ वॉक करी, पहले यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब ये चारों तो है ही है, तो मतलब 8 का ट्वाइस और 6 का ट्वाइस कितना कितना हो जाएगा क्लास, इस क्लास 8 का ट्वाइस और 6 का ट्वाइस, 8 का ट्वाइस और 6 का ट्वाइस, ये तो है ही है। प्लस सर एक और चीज, ये डायगनली भी मूव किया है इसने, डायगनली भी मूव किया है, तो आप इसकी बता के बताओ कि सर ये डायगनली जो लाइन आ रही है इसका कितना डिस्टेंस है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो सर इसको देखते हुए फिर से हमारे माइंड में आ रहा है, हाँ सर ये तो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल टाइप है, ये तो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल टाइप है सर। और इसको देखते हैं आपका एक पुराना कंसेप्ट याद आ जाता है, दैट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, दैट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स सर। वहां पे आपने सिखाया था सर किसी पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं है, हमें मैथ्स की कहीं जरूरत नहीं आएगी, सिर्फ कंसेप्ट को समझो और फटाफट से आंसर आ जाएगा। अच्छा उसको इस्तेमाल कैसे करते थे सर, आपने पहला तो क्या तरीका बताया था कि सर जो भी कॉमन डिनोमिनेटर है वहां से डिवाइड मार लो पहले, तो सर दोनों को 2 से डिवाइड मार लेते हैं, क्या आएगा, इधर आएगा 3 और इधर आएगा 4। सर 3 और 4 को देख के तो फटाफट से याद आ गया, हाँ सर 3 4 एंड 5, क्या था 3 4 एंड 5, तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 4 5 हमारा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अगर ये 3 और ये 4 है तो ये अपने डेफिनेटली 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फाइनल स्टेप लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है बेटा, आपने जिस कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड मारा था उससे वापस मल्टीप्लाई मार दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो सर यहाँ पे लास्ट में एक 5 इंटू 2, तो ये हमारा दोनों साइड्स की वॉल्स आ गई और ये डायगोनल वाला पार्ट आ गया। टोटल लगा लो तो आपका फटाफट से आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 38। कौन सा ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन को ऐसे धड़ाधड़ से करते जाओ और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते जाओ। याद रखो, अगर मेरा पैटर्न हमेशा याद रखोगे क्वेश्चंस को करने का, क्रैक करने का, तो आपको हमेशा फायदा उस चीज का मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्लास। सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 rows ऑल फेसिंग नॉर्थ। ठीक है सर, ये कुछ टाइप का हमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस दे रखे हैं, उसको सॉल्व करते हैं, हमें क्वेश्चन का आंसर लाना है। क्वेश्चन को आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार क्वेश्चन को आराम से रीड करो, खुद इंटरप्रिटेट करो और आंसर लाने की कोशिश करो। अगर इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही है तो एक बार मैं क्वेश्चन पूरा रीड कर देता हूँ, उसके बाद आप पॉज करना और आंसर लाने की कोशिश करना। बेटा आप खुद से करोगे तभी आंसर्स में मजा आएगा। ओके, सम बॉयज आर सिटिंग in 3 rows all facing north such as A is in the middle row। ठीक है सर, A के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई है, ये 3 रोज हैं, सब किस तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। P is just to the right of A but in the same row। सर सेम रो के अंदर P के राइट में, अगर सब नॉर्थ की तरफ देखें P का राइट क्या हो जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा P is just to the right of A but in the same row, यहाँ पे P आ जाएगा। Q is just behind the P, Q is just behind the P while R is just is in the north of A, R is in the north of A। done। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है क्लास, इन विच डायरेक्शन ऑफ R is Q। ठीक है ना, तो R हमारा क्या हो जाएगा फिक्स पॉइंट और टारगेट क्या हो जाएगा हमारा Q। जो फिक्स पॉइंट है वहां से अपना छोटा सा मैप बना लो, हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। कौन सी डायरेक्शन होगी क्लास, साउथ ईस्ट डायरेक्शन।
कौन सी डायरेक्शन होगी क्लास? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है। कई बार पजल के फॉर्म में मैंने जैसे आपको क्लास के स्टार्टिंग पॉइंट पे कहा था, जब हमने कंसेप्ट क्लास ली थी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि डायरेक्शंस कभी भी सीधे सीधे आपके पॉइंट में नहीं, आपके क्वेश्चंस में नहीं आ जाएंगे। ये आएंगे पजल्स के फॉर्म में या नंबर्स के साथ, या क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा घुमा करके आएगा। सीधा तो डेफिनेटली ये लोग कंपटीशन एग्जाम में देंगे नहीं, पर इनको क्या पता है, हमने पहले से ही प्रैक्टिस तगड़ी कर रखी है। चलो सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, बेटा सनराइज वाला क्वेश्चन, माइंड में सनराइज आते बोले शेडो इफेक्ट आ जाना चाहिए। सनराइज जैसे ही क्वेश्चन के अंदर है, अपने माइंड में शेडो इफेक्ट आ जाना चाहिए। विमल स्टार्टेड टू वॉक, डन। ड्यूरिंग हिज वॉक ही मेट स्टेफन हु वाज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, डन। विमल वॉच दैट द शेडो ऑफ स्टेफन टू द राइट ऑफ हिम, जो स्टेफन की जो शेडो है वो विमल के कहाँ पड़ रही है? राइट में पड़ रही है। अच्छा, अगर हम छोटा सा मैप, जैसा मैंने आपको बताया था, उसको करने का ट्रिक क्या होता है, कि हमारा छोटा सा मैप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, सूर्यदेव तो हमारे यहाँ से उग रहे हैं, सनराइज हो रहा है क्लास, तो शेडो हमेशा इस तरफ ही पड़ेगी, शेडो हमेशा इस तरफ ही पड़ेगी। अब जो पर्सन उस तरफ देख रहा है उसके लिए तो कौन सी डायरेक्शन है? लेफ्ट, ठीक है। और जो पर्सन इस तरफ देख रहा है उसके लिए कौन सी डायरेक्शन क्लास? ये कौन सी डायरेक्शन है? राइट। तो आप इससे आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसने क्या बोला सर? विमल वॉक कर रहा था और सामने से स्टीफन आ रहा था, ठीक है ना। और इसने क्या देखा? स्टीफन की जो शेडो है वो इसके राइट में पड़ रही है। अच्छा, कहाँ पड़ रही है? इसके राइट में। किसके राइट में पड़ रही है बेटा? ये राइट जिसके रही है पर्सन कौन है? विमल है। कौन है? विमल है। तो विमल किस तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ। तो उसके अपोजिट में कौन खड़ा हुआ है? स्टीफन। तो स्टीफन किस तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ। टू विच डायरेक्शन विमल वॉज फेसिंग? सर विमल किस तरफ देख रहा है? क्लास फटाफट से देखो, किस तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ। किस तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ। यस क्लास, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसी भी क्वेश्चन को, आई रिपीट, किसी भी क्वेश्चन को पहले आप लोग रीड करोगे, खुद से सॉल्व करोगे और फिर देखोगे कि बराबर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको डाउट आता है तो डेफिनेटली यू कैन सी माई फर्दर डिस्क्रिप्शन, लेकिन पहले आप लोग ट्राई खुद से करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे कुछ हमें डायरेक्शंस दे रखी है और बोला गया सर क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस है इन डायरेक्शंस के थ्रू ही सॉल्व होंगे। ओके क्लास, करते हैं फटाफट से। देव, कुमार, नीलेश, अंकुर एंड पिंटू आर स्टैंडिंग फेसिंग टू द नॉर्थ इन अ प्लेग्राउंड सच एज गिवन बिलो। ठीक है सर, ये कुछ 5 दोस्त है, सब किस तरफ देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। कुमार इज एट 40 मीटर टू द राइट ऑफ ए। सर ये जो हमारा कुमार है वो किसके राइट में है? अंकुर के। सर ये हमारा अंकुर का राइट इस तरफ हो जाएगा और हमारा कुमार खड़ा हुआ है इससे 40 मीटर। अभी दोनों के बीच में गैप कितना है? 40 मीटर का। नेक्स्ट, देव इज आर 60 मीटर इन द साउथ ऑफ कुमार। जो देव है वो कुमार के साउथ में है 60 मीटर। सेकंड लास्ट, नीलेश इज एट डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन द वेस्ट ऑफ अंकुर। अंकुर के वेस्ट में कितना है बेटा? 25 मीटर। ये कौन है? नीलेश। और लास्ट, पिंटू इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन नॉर्थ ऑफ देव। देव के 90 मीटर। अच्छा, देव से अगर अपन 60 मीटर ऊपर देखें तो कौन आ जाता है? कुमार। कौन आ जाता है? अपना कुमार। और कुमार से भी 30 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा बेटा, तो अपना कौन आएगा? कौन आ जाएगा क्लास? पिंटू। कौन आ जाएगा? पिंटू। क्योंकि पिंटू के लिए क्या बोला गया है? ये देव के 90 मीटर नॉर्थ में है। देव के 90 मीटर नॉर्थ में। अच्छा, देव के 60 मीटर नॉर्थ में तो हमारा कुमार ही है, तो कुमार से डेफिनेटली 30 मीटर नॉर्थ में होगा ये कौन? अपना पिंटू। सर हमारा ये जो आपने डायरेक्शंस दिए हैं वो तो हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। विच वन इज द, अच्छा ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज ध्यान देना क्लास, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो सिर्फ टाइम हमें सिर्फ इस पजल को सॉल्व करने में ही लगता है। आप कोशिश करो पजल को फटाफट से सॉल्व कर सको, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो आपको कुछ सेकंड्स के अंदर ही आ जाएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुमार। तो डेफिनेटली कुमार के लेफ्ट में कौन? पहले तो देखो कुमार के लेफ्ट में कौन है सर? ए है। कुमार के लेफ्ट में कौन है? ए है। और सर आगे क्या पूछा गया? विच वन इज इन द नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट में, अगर कुमार के नॉर्थ ईस्ट में देखूं तो कौन है? पिंटू है। कौन है? पिंटू है क्लास। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कितना फास्ट आंसर आया। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, तब मुझे 10 से 15 सेकंड लग रहे हैं। और आपका अगर दिमाग फटाफट से काम करता तो आप इस क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो क्लास। ओके क्लास, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम नीलेश met to Ankur and then to Kumar and after this he to Dev and then to Pintu, the whole time he walked in a straight line,
देन हाउ मच टोटल डिस्टेंस डिड ही कवर। चलो सर एक बार क्वेश्चन थोड़ा ढंग से वापस रिपीट कर दो। कहाँ से? एक बंदा था जो कि नीलेश से होते हुए अंकुर की तरफ गया, फिर वो कुमार की तरफ गया, फिर वो देव की तरफ गया और फिर वो पिंटू की तरफ गया, और कहीं पे भी घूम घुमा के नहीं गया, वो सीधा सीधा गया एकदम। चलो सर एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे। नीलेश से अंकुर, अंकुर से कुमार, कुमार से देव, फिर देव से डायरेक्ट पिंटू, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 90। फटाफट से टोटल मार लो क्लास। यस टोटल में तो आप लोग अच्छे हो ही। कितना आएगा क्लास? 215, 215 मीटर। क्या हो जाएगा? 215 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्लास? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं बेसिक्स के अंदर, ऐसे हमारे जब एडवांस की क्लास होगी उसके अंदर आपको टॉपिक्स मिक्स करके दिए जाएंगे। मतलब सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं होगी, उसके अंदर पजल्स कुछ और भी होगी और कॉम्प्लेक्स लेवल पे आएगी। तो वहां पे अगर आपके बेसिक्स फुल फ्लैश लेवल में क्लियर होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्लास। यस क्लास, चलते हैं हमारे नए डायरेक्शंस की तरफ। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर वही कंसेप्ट जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया, अपना ये जो पजल दे रखा है उसको सॉल्व करो और क्वेश्चंस का आंसर फटाफट से निकालो। ओके चलते हैं फर्स्ट डायरेक्शन के ऊपर। 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। तो सर ये हमारे कुछ 6 फ्लैट्स हैं एक ही फ्लोर के ऊपर, ठीक है ना। ये 3 फ्लैट्स किस तरफ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ, और 3 किस तरफ देख रहे हैं? साउथ की तरफ। ओके क्लास, Q गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। जो हमारा Q है उसको नॉर्थ फेसिंग फ्लैट मिला, मतलब Q इन तीनों में से कोई एक होगा, 1 2 एंड 3 तीनों में से कोई एक होगा। S एंड U गेट्स डायगनली अपोजिट फ्लैट। S एंड U गेट डायगनली अपोजिट फ्लैट, मतलब अगर S को ये मिला होगा तो U को ये मिला होगा, और अगर S को ये मिला होगा तो U को ये मिला होगा, और सेम अपोजिट वे में भी हो सकता है। R next to U, R next to U gets a south facing flat, ठीक है ना, एंड T gets north facing flat। तो R की बात की गई है। अच्छा एक बात बताइए, विच इज नेक्स्ट टू U? U तो डेफिनेटली किसी डायगोनल पोजीशन पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, और R इसके जस्ट नेक्स्ट बात है, तो R डेफिनेटली बीच में आएगा। R डेफिनेटली बीच में आएगा। अब किस तरफ आएगा ये चेक कर लेते हैं। R की जो बात की गई है वो किस तरफ है? साउथ फेसिंग फ्लैट में। तो सर R डेफिनेटली कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। R डेफिनेटली कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब सिर्फ डाउट सिर्फ इतना सा है, तू यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और अकॉर्डिंगली S यहाँ आएगा या यहाँ आएगा डेफिनेटली। चलो सर आगे बात करते हैं। T गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। जो हमारा T है उसको क्या मिला है? नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। तो सर इससे हमारा पूरा डायग्राम तो बन नहीं पाया है, लेकिन जितना बना है उससे क्वेश्चन के आंसर निकल जाएंगे। जो हमारा T है वो इन तीनों में से कोई एक आएगा। यस क्लास, जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमें पता है सर यहाँ पे 3 ही पोजीशन हो सकती है। तो आपने कहा सर S भी यहीं पे होगा, T भी यहीं पे होगा, Q भी यहीं पे होगा, तो सर इन तीनों की पोजीशन तो फुल हो गई। तो एक बात तो क्लियर है माइंड में, सर P ये तो यहाँ पे आएगा, यहाँ तो यहाँ पे आएगा। तो चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं क्लास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर अपन ने T और P की पोजीशन चेंज कर ली, इफ T और P आर इंटरचेंज देन हुज फ्लैट विल बी नेक्स्ट टू दैट ऑफ U। सर जो U के पास कौन सा फ्लैट होगा? इस क्लास बताओ फटाफट से। अच्छा सर किसी भी केस में अगर आप यहाँ पे P है तो यहाँ पे T आ जाएगा, और यहाँ पे P है तो यहाँ पे T आ जाएगा। तो लेकिन U किसी एक पोजीशन पे तो रहेगा, और U के जस्ट बाद कौन सा फ्लैट रहेगा? R का। U के जस्ट बाद कौन सा फ्लैट रहेगा? R का। तो हमारा ऑप्शन C हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट्स साउथ फेसिंग फ्लैट? विच ऑफ द कॉम्बिनेशन गेट्स साउथ फेसिंग फ्लैट? अच्छा साउथ फेसिंग फ्लैट की बात करते हैं क्लास, तो ये U एंड R एंड R कुछ भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन ये बैठेगा। कौन सा? देखो 2 R एंड P, ये ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। मैंने आपसे कहा था ना एक बार आप लोग फटाफट से पजल सॉल्व कर लो, ये बात हमेशा माइंड में सेट करना जरूरी। सारी डायरेक्शंस की बनो, या हमें क्वेश्चंस में बनो कि कितना हम पूरा ही पजल सॉल्व कर पाए। कई बार ये लोग कुछ हिंट्स पा लेते हैं और बच्चा सोचता है कोई हिंट बाकी रह गई, कोई हिंट बाकी रह गई, और अपना पजल सॉल्व नहीं हुआ। अभी जहां तक सॉल्व हुआ कोई बात नहीं, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Whose flat is between Q and S? Whose flat is between Q and S? सर अगर यहाँ पे Q है, S है, अगर Q और S दोनों कॉर्नर्स पे हैं, Q और S अगर दोनों कॉर्नर पे, तो डेफिनेटली बीच में कौन होगा? ये होगा। कौन होगा? ये होगा सर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, फैमिली में सबका ध्यान रखो। ओके हैव अ नाइस डे।